तो हम लोग का जो पहला सब्जेक्ट, पहला चैप्टर होगा नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, देखो कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका हेडिंग होता है। तो सबसे पहले हेडिंग समझना है, हेडिंग क्या बोल रहा है। तो इस हेडिंग में तुम्हें दो वर्ड मिल रहा है इंग्लिश का, और एक वर्ड है केमिस्ट्री का। वो वर्ड क्या है? मैटर। कि मैटर क्या है? नेचर तो इंग्लिश है ना, उसकी प्रकृति। ऑफ मैंने क्या होता है? प्रीपोजिशन है, का है। तो मैटर, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैटर होता क्या है। अब मैटर लिख दिए तो क्या हर बार पदार्थ लिखना जरूरी है? नहीं ना। तो ऐसा बोला गया कि ऐसा कोई भी वस्तु जिसके पास अपना मास हो और जो कुछ जगह को घेर ले, उसी को हम पदार्थ बोलेंगे। अब तुम ही बताओ, बोलेगा कि पदार्थ के एग्जाम्पल बताइए, तो तुम क्या बोलोगे? कि पदार्थ का डिफिनेशन क्या था? कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास अपना भार हो और जगह को घेर ले। तो ऐसा कौन सा जगह ये है? क्या ये मैटर है? क्या ये जो ये माइक है ये मैटर है? ये कैमरा मैटर है? एकदम है। इसके पास अपना मास भी होगा और कुछ जगह भी घेरेगा। सिंपल डिफिनेशन। देखो, इसके लिए हम लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए डिफिनेशन रटने की तो जरूरत है नहीं, केवल समझना ही ना है। रिटन एग्जाम थोड़ी ना है। तो बस समझेंगे कि पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जिसका अपना मास या द्रव्यमान हो और जो जगह को घेर ले। जगह को घेर ले मतलब कि अपना आयतन हो, बोल सकते हैं ना। जो जगह घेर ले, जो जगह घेर लो को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? अपना आयतन हो। आयतन को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। समझो जी, मैटर हो गया। मैटर क्या होता है? मैटर वो वस्तु है जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और अपना वॉल्यूम हो, उसको मैटर बोलेंगे। अब बोलेगा कि मैटर के एग्जांपल दीजिए, तो कोई बुड़बके होगा जो नहीं दे पाएगा, होगा ना। जो जितना भी चीज तुम देख रहे हो सब क्या है? मैटर है ना। अब देखो, अब यहां से छोटा छोटा सा टर्म तुमको यहां से निकलेगा। देखो, तुमको इस लेवल पे केमिस्ट्री बता देंगे ना कि तुमको एकदम मजा आ जाएगा। तुम हर एक बात को बस मेरा सुनते रहना। देखो, एक वर्ड तुम सुना होगा, एटम, जिसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु। एटम क्या होता है? हमारे देश में भी ना एक से एक विद्वान लोग थे, पर पता है क्या हो गया? हमारा देश बहुत दिन तक गुलाम रहा। गुलाम केवल अंग्रेजों का नहीं, मुगलों का भी किस साल गुलाम रहा, अफगानों का कितना साल गुलाम रहा। इस वजह से हमारे अंदर का जो भी टैलेंट है, जैसे सोच लो, तुम थोड़ा सा सोचो एक बात को। आज से मान लो कि 1500 साल पहले कोई एक आदमी है जो एक अच्छा सा चीज डिस्कवर कर दिया, इंडिया का है। हम्म अब डिस्कवर कर दिया तो उसको लोगों को पता करना पड़ेगा ना। तुमको क्या लगता है कि 1500 साल पहले इंडिया में लोग शिक्षित होंगे या अशिक्षित होंगे? अशिक्षित होंगे। तुमने कुछ डिस्कवरी किया, तुम किसको बताओगे? अरे भाई, यहाँ शिक्षित लोग हैं कहाँ के, तुम किसको बताओगे? शिक्षित लोग कहाँ थे? यूरोपियन कंट्री में, इंग्लैंड में, हैं, फ्रांस में, यही सब जगह पे ना था शिक्षित लोग। अब तुम अपना किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वहां पे तुम अगर दे भी दिया तो वहां पे नाम हो जाएगा, वो अपना लोग कर लेगा कि नहीं, इंडिया से ऐसा कोई चीज नहीं आया है। ठीक है। तो वही है, एक महर्षि कनद थे। ठीक है ना, वो फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब दार्शनिक, जो होता है ना, जो अच्छी अच्छी बातों को करता है, बताता है, वो दार्शनिक थे। तो महर्षि कनाद, उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। तो परमाणु क्या होता है कि मान लो कि आप कोई, ये मान लो कि आयरन है। क्या है? आयरन, लोहा। ठीक है, हम बोलेंगे कि देखो तुम इसका ना छोटा टुकड़ा करो।
ठीक है, कोई यहां से एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया, ठीक है, तब ये ऐसा शेप में आ गया ना। फिर बोलेंगे कि क्या और इसका टुकड़ा नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, एक और छोटा टुकड़ा करो, ऐसे आ गया। मतलब कि फिर बोलेंगे इसका भी टुकड़ा हो सकता है ना, कि टुकड़ा करते करते एक समय पे आएंगे कि हम मेरे को एक डॉट जैसा पॉइंट मिलेगा। फिर हम बोलेंगे कि नहीं, फर्दर इसे हम अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं ना, तो इस वाले को हम बोलेंगे एटम। ये जो पार्टिकल जो बना ना, ये जो कण दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे एटम। मतलब कि पदार्थ का सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को बोलते हैं एटम। आया बात समझ में? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, तो हम क्या बोल सकते हैं? एटम को क्या बोल सकते हैं? पदार्थ का सबसे छोटी इकाई। पदार्थ का जो सबसे छोटी इकाई होगा वो होगा एटम। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक पॉइंट याद करना पड़ता है, ये कि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, ये मुक्त अवस्था में, ये मुक्त अवस्था मतलब कि फ्री स्टेट, ये क्वेश्चन आया है। फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। और जो हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें एटम का ही पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एटम के बारे में इतना चीज जानना जरूरी है। क्या बोले? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मतलब कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन मैटर, ठीक है, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन मैटर इज कॉल्ड एटम। ठीक है, फिर क्या बोले? ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। एक सिंगल एटम का कोई अस्तित्व नहीं है, एक सिंगल एटम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कैसा होता है? वो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके रहते हैं, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, फिर क्या बोले? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। यह क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। सही है बात? अब देखो, एटम समझ गए, अब आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। पहले इतना लिख लो, ठीक है, पहले इतना लिख लो। क्या लिखोगे बता देते हैं। एलिमेंट, तत्व। तत्व को ये बोलता है जब समान तरह के एटम, समान तरह के परमाणु आपस में संयोग करते हैं, तो जो भी वस्तु बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। क्या हम बोलेंगे? जब समान तरह के परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, तो जो वस्तु का निर्माण हो रहा है उस वस्तु को क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, समान तरह के एटम के संयोग करने से समान तरह के एटम परमाणु के संयोग या कॉम्बिनेशन, कंबाइन करने पर जो बनता है
उसे एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट कहते हैं। अब तुम खुद सोचो, खुद सोचो, ठीक है। अभी क्या बोले थे कि ये आयरन का रड है ना, आयरन का रड है, इसका सबसे छोटा टुकड़ा, स्मॉलेस्ट, छोटा को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पार्टिकल मतलब क्या, कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको क्या बोल दिए, एटम। तो ऐसा सा टुकड़ा तो कितना भी कर लेंगे ना। अब जब वही सारा टुकड़ा को कंबाइन करेंगे तो फिर से यही मिलेगा ना। अरे कोई पेंसिल है, उसको तुम तोड़ दिया और तोड़ के फिर जोड़ दिया तो पेन बन जाएगा, पेंसिल ही ना बनेगा। तो उसी चीज को बोला गया है एलिमेंट, यानी कि आयरन को एटम को कंबाइन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, आयरन का ही ना एलिमेंट मिलेगा। आया बात समझ में। सेम तरह के परमाणु को जब कंबाइन करते हैं तो जो भी मुझे प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो हमारे पास तुमने आवर्त सारणी देखा होगा, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी समझते हो ना, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। क्लियर है बात। फिर से समझो, एटम, एटम क्या था भाई, एटम का डिफिनेशन कहां से आएगा, पदार्थ से आएगा। पदार्थ क्या है भाई, ऐसा कोई भी वस्तु जिसके पास अपना मास हो और अपना वॉल्यूम हो, तो वहां से उसको पदार्थ बोलेंगे। अब एटम का डिफिनेशन लेना था, एटम का डिफिनेशन किसके हेल्प से आएगा, पदार्थ के हेल्प से। एटम क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटा कण हो गया उसको क्या बोलेंगे, एटम। अब हमको डिफिनेशन देना एलिमेंट का, तो एलिमेंट का डिफिनेशन कहां से देंगे, एटम से। जब समान तरह के एटम कंबाइन करते हैं तो जो भी चीज हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, सही है। टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 118। क्लियर है, सारा चीज समझ में। देखो भाई, यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। इसमें क्या है ना, जैसे तुम देखा होगा एग्जाम्पल में NaCl, इसको क्या बोलते हैं, Na को बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। NaCl देखे ना होंगे, इसको यौगिक बोलते हैं ना। तो इसमें बोलते हैं ना कि जब दो अलग अलग एटम कंबाइन करके जो भी चीज बनता है उसको बोलेंगे यौगिक बोलेंगे। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है, एलिमेंट में क्या था कि दो समान तरह के एटम कंबाइन कर रहे थे, और यौगिक में क्या है कि दो अलग अलग एटम कंबाइन करके जो बनेंगे उसको बोलेंगे। जैसे ये देखो, सोडियम का एटम हो गया ना, ये क्लोरीन का एटम हो गया, ये संयोग करके बना तो इसको बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अलग अलग एटम माने परमाणु संयोग करने के बाद बनते हैं उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट में क्या था भाई, समान तरह के परमाणु कंबाइन करते थे। हैं, जैसे डिफरेंस सोचो, एक एलिमेंट था ना, एक कंपाउंड आ गया ना, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। बोलो, इसका हिंदी समझ में नहीं आएगा तो फालतू का डरते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ, वेरी गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट
टाइप ऑफ एटम, यही ना डिफरेंस हो गया। यही ना अंतर हो गया। हम लोग क्या पढ़े जी, फिर से सबसे पहले पढ़े पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? ऐसी वस्तु जिसके पास अपना मास हो, मास को ही द्रव्यमान बोल देते हैं, और अपना आयतन हो, उसको बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? एलिमेंट। जब सेम तरह के परमाणु कंबाइन करने के बाद बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े? कंपाउंड। जब दो अलग अलग तरह के एटम कंबाइन करते हैं तो जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अब एक टर्म और बचा, एक मॉलिक्यूल, जिसे बोलते हैं अणु। वो क्या होता था? पहले इसको कॉपी कर लो। इसके बारे में देखते हैं। ये बोलता है कि देखो भाई, जो कंपाउंड बना है ना, जो यौगिक बना है ना, तो उसका जो सबसे छोटा कण होगा ना, यौगिक का सबसे छोटा कण होगा ना, उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। जिस तरह से तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं ना, क्योंकि एटम के कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा है। उसी तरह कंपाउंड के सबसे छोटे कण को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो इसका देखो 2-3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपाउंड के सबसे छोटे इकाई, कंपाउंड के सबसे छोटे इकाई मॉलिक्यूल कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट देखो, इसमें क्या होता है ना, एक थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाउंड क्या है जी? दो अलग अलग तरह के परमाणु कंबाइन करते हैं तब बनता है ना। इसमें क्या है ना कि दो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। दो समान या अलग अलग परमाणु के कॉम्बिनेशन से बनने वाले। देखो अब इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे हमने बोला वाटर। क्या ये यौगिक है? नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग एटम है ना, तो अलग अलग हो गया ना, यानी ये यौगिक है। इसी का सबसे छोटा इकाई अगर ले लेंगे तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे NaCl, क्या ये यौगिक है? क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एटम है, तो इसके सबसे छोटे इकाई को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है। जब यानी कहने का मतलब है सर कि NaCl अगर बना, यानी मॉलिक्यूल का भी डिफिनेशन तो यही हो गया कि जब दो अलग अलग एटम कंबाइन करेंगे तो जो भी चीज बनेगा उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। और जब ढेर सारा मॉलिक्यूल कंबाइन कर गया तो जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोल देंगे। जैसे एटम कंबाइन कर रहा है तो एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसी तरह मॉलिक्यूल कंपाउंड कंबाइन करेगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। लेकिन कंपाउंड उसी को बोलेंगे जब दो अलग अलग तरह के एटम कंबाइन होंगे। अब जैसे मान लो कि रहेगा H2। अब बताओ H2 क्या कंपाउंड है? नहीं, पर ये मॉलिक्यूल है। क्योंकि मॉलिक्यूल का डिफिनेशन क्या है? दो समान तरह के एटम या अलग अलग तरह के एटम कंबाइन करेंगे तो बनेगा। तो ऐसे देखो, इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक बोलते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। डाई मतलब क्या होता है? 2 एटम हो गया, और मॉलिक्यूल समझिए मतलब कि इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है, दो समान तरह के एटम है ना। तो तुम हमेशा याद रखना टोटल 7 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो तुम्हें काफी यूज होगा। जो मतलब कि कभी भी हमको लिखना रहेगा ना केमिकल रिएक्शन में देखो, एग्जांपल के लिए समझो। मान लो कि तुमको लिखना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो
हम ऐसे नहीं लिखेंगे H+O H2O, ये गलत है, क्योंकि अकेला H का कोई अस्तित्व नहीं है, अकेला O का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें लिखना पड़ेगा H2+O2 AO। जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो यहां पे हम Fe लिखेंगे प्लस O2 लिखेंगे, FeO। तब हो गया कंफ्यूजन कि सर कहां पे Fe2 लिखेंगे, कहां पे Fe लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गो है, 7 को याद रखना, 7 है, 7 याद रखना है। कौन कौन देखो, टोटल डायटोमिक, वही सातों यूज होता है पूरा केमिस्ट्री में, और कुछ नहीं। देखो डाई एटॉमिक, देखो H2 O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तुम कभी भी तुम बुक पढ़ोगे और तुम केमिकल रिएक्शन तुम देखोगे तो कभी अकेला H नहीं लिखा हुआ रहेगा, H2 रहेगा, अकेला O नहीं लिखा हुआ रहेगा, O2 रहेगा, अकेला N नहीं N2। तो ये 7 को याद रखना है, याद होगा। ये जो जितना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोलते हो ना, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। हाँ हेलोजन, ये ग्रुप नंबर 17 में आता है, ग्रुप नंबर 17 में आता है। ठीक है, कभी भी रिएक्शन में लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि कब कहां पे सर कभी H2 लिख देता है, कहीं केवल Fe लिख, केवल इतने में, इतना ही में लिखेगा H2O2 N2 F2 Cl2। अब जैसे एक ओजोन होता है O3, कोई यूज नहीं है। एक देखो जैसे O3 एक होता है ओजोन, ओजोन इसका कोई यूज ही नहीं है। बस याद रख लेना, कभी पूछ दिया कि ओजोन का क्या होता है तो O3 होता है। इसमें एक ही तरह के 3 एटम है। क्या ये कंपाउंड है? अरे कंपाउंड है नहीं है ना। क्वेश्चन आता है कि क्या इनमें से कौन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन रहेगा O2, सॉरी O3। O3 कंपाउंड है? नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूल में क्या है कि 2 समान या 2 अलग अलग मिलके बनेगा। क्लियर है बात? इसके बारे में और समझते हैं। ये तो हो गया। अब देखो एटम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा रहा था ना, एटम मुक्त अवस्था में नहीं ना पाया जा रहा था, पर ये मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, ये फ्री स्टेट में पाया जाएगा। यह मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। जैसे H2 तुमको मिलेगा, O2 तुमको मिलेगा, N2 तुमको मिलेगा। मॉलिक्यूल मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करता, यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब समझते हो? अरे पार्टिसिपेट का मतलब समझते हो? हाँ, नहीं करता है। तो देखो डिफरेंस क्या हो रहा है। एटम मॉलिक्यूल में, एटम फ्री स्टेट में नहीं है, नहीं पाया जाता है, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में पाया जाता है। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब 2 समान या 2 अलग अलग तरह के परमाणु संयोग करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब मॉलिक्यूल संयोग करते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। O3 क्या कंपाउंड है? नहीं है। कंपाउंड क्यों नहीं है? कि इसमें समान तरह के एटम संयोग किए हुए हैं, इसका मतलब कि वो क्या है? कंपाउंड नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं सर, मेरा एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना, क्या हर एक कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है, या क्या हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है? मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, क्या
हर कंपाउंड, क्या हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है? ए ऑप्शन ये है, और बी, क्या हर मॉलिक्यूल कंपाउंड है? क्या लगता है? अब सोच लेंगे थोड़ा सा, है क्या हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है? हर कंपाउंड तो मॉलिक्यूल है ही, क्योंकि मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से ही तो कंपाउंड बनता है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे मान लो कि H2 है, ठीक है, जब ढेर सारा H2 मिल गया तो कंपाउंड बन गया, ठीक है। जैसे मान लो कि NaCl है, क्या है? NaCl एक मॉलिक्यूल है ना, ढेर सारा NaCl का मॉलिक्यूल मिल गया तो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। मतलब कि क्या? H, हाँ सॉरी, H2O सही है बात। अब देखो, क्या हर मॉलिक्यूल कंपाउंड है? मॉलिक्यूल H2 तो है, H2 मॉलिक्यूल है ना, तो क्या ये कंपाउंड है? नहीं ना, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। कंपाउंड होने के लिए एक सबसे रीजनेबल क्या चीज है कि अलग अलग तरह के परमाणु होने चाहिए। इसमें अलग अलग तरह के परमाणु है नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट ये है कि हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ गया बात? क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड। अब इतना तो बात समझ में आ गया ना कि कंपाउंड अगर बन रहा है तो दो अलग अलग तरह के एटम कंबाइन कर रहा है, तो वो किस रेशियो में कंबाइन करके बनता है, इसमें एक लॉ दिया गया जो कि हम अगले क्लास में करेंगे, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो भी रासायनिक संयोग हो रहा है उसके क्या नियम है, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ना बात? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है।